सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आजकल कुछ लोग कहते हैं जी कि करामत वलायत की निशानी है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। विलायत इस्तिकामत का नाम है। इस्तिकामत अला वजहिल कमाल जिसको नसीब होता है वली वही होता है। और अल इस्तिकामत फौकल किरामा, इस्तिकामत ये है कि अल्लाह ने नबी के सदके जो शरीयत अता की है उस शरीयत पर इंसान सुबह व शाम हर लम्हे हर घड़ी और वक्त की हर इकाई में उस शरीयत पर पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारे तो ये इस्तिकामत कहलाती है। और जिसको इस्तिकामत नसीब हो जाए उसे विलायत अता होती है। और जिसको विलायत अता होती है तो उस विलायत के दर्जे पर फायज होने वाले की नजर करामत पर नहीं होती, इस्तिकामत पर होती है। और फिर उस इस्तिकामत के नतीजे में उससे करामत का इजहार होता है, चाहे उसको खबर हो चाहे उसको खबर ना हो। हजरात गिरामी, मैं एक तहरीर पढ़ रहा था तो उसमें लिखते हैं कि वली विलायत की जब मंजिलें तय करता है तो ये जो करामत होती है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर सामने आती है। बाई प्रोडक्ट क्या है कि अगर किसी के पास आटे की मिल है तो वो गंदम के दाने उसमें डालते हैं कि वो मशीन वो मिल उसको पीसती है और उसका मकसद आटा होता है। लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट्स में कहीं मैदा निकलता है, कहीं सूजी निकलती है, कहीं कोई प्रोडक्ट सामने आती है। असल मकसद आटा होता है। वो असल मकसद जो आटा है उस तक तो पहुंचता ही है, लेकिन उसके नतीजे में जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, जो बिल वास्ता बाकी चीजें जाहिर होती हैं, उसमें सूजी है, फाइन आटा है और मैदा है, ये सारी चीजें उसी से निकलती हैं। तो बेआईनी ही इसी तरह जो तरीक़त के राह पर, विलायत के राह पर, शरीयत के राह पर, इस्तिकामत के राह पर चलता है तो उससे करामत जाहिर होती है। इसको मैं दो चार और आसान जुमलों में आपके सामने रखूंगा। हज़रात, जब गाड़ी मोटरवे पे चले या कच्ची सड़क पर चले तो आपने देखा होगा वहां से धूल उठती है, तिनके उठते हैं, खसोखाशाक उड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो नादान लोग होते हैं जो आ तो जाते हैं तरीक़त के रास्ते पर, लेकिन अपनी गाड़ी, रूहानी गाड़ी को जब देखते हैं पीछे मुड़कर तो उससे धूल उठती है, वो खड़े हो जाते हैं। उनकी मंजिल वहीं तक होती है। लेकिन जिनकी नज़र मुस्तकबिल पर हो, जिनकी नज़र आला मंजिल पर हो, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, उनकी मंजिल आगे होती है और गाड़ी से पीछे धूल उठ रही होती है और उससे तिनके उड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे कंकर उड़ रहे होते हैं। वो उस सफर में सफर के जारी रहने को जाहिर करते हैं कि ये रुका नहीं है, अपनी मंजिल की तारीफ और अपने मकसूद और मुद्दा की तरफ ये मुसलसल सफर में है। तो जो इस तरह मुसलसल सफर में रहे तो उससे करामत का इजहार होता रहता है। और जो राय हकीकत पर भी हो लेकिन खड़ा रहे, तो जिस तरह गाड़ी खड़ी रहे उससे धूल नहीं उठती, इसी तरह जो तरीकत के रास्ते पर आ जाए और तरीकत के रास्ते पर चले ना, तो उससे करामत भी जाहिर नहीं होती। तो जिससे करामत जाहिर होती है उससे ये भी जाहिर होता है कि इसका रूहानी सफर, इसके मोहब्बत का सफर, इसके यार की तरफ बढ़ने का अंदाज वो रुका नहीं है, वो उस सफर में बहाल है। और जो बहाल होता है उससे रूहानी करामतें जाहिर होती है। रात ये एक बुनियादी चीज थी जो मैंने आपके सामने रखी। मैं फिर उसको दोहराए देता हूं कि करामत विलायत के लिए शर्त नहीं है। करामत विलायत के लिए शर्त नहीं कि कोई ये शख्स कहे कि ये शख्स उस वक्त वली होगा कि इससे कोई करामत सादर हो, ऐसा नहीं है। हजरत शाह नक्शबंद से किसी ने पूछा कि आप करामत जाहिर फरमाएं, तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे देखो कोई अमल कोई किरदार तुमने शरीयत के खिलाफ देखा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं कोई अमल आपके शरीयत के खिलाफ नहीं देखता। तो आपने फरमाया इससे बड़ी करामत क्या होगी कि मैं शरीयत के खिलाफ नहीं चलता, मैं नबी की अदाओं और नबी के फरमान के खिलाफ नहीं चलता। तो जो नबी के फरमान और शरीयत के खिलाफ न चढ़े उससे बड़ी करामत और क्या हो। सबसे बड़ी करामत यह है कि वो शरीयत तरीकत के उसूलों पर चले, तो ये सबसे बड़ी करामत। और करामत का मतलब इज्जत होता है। इज्जत शरीयत से मिलती है, इज्जत शरीयत और तरीकत से मिलती है। ये दोनों जहां इकट्ठी होती हैं
اللہ تعالیٰ کرامت بھی وہیں عطا فرماتا ہے. میں مختصر